टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक है प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन की। मतलब हमने जो अमाउंट होती है जैसे कि डेप्रिसिएशन की, या जैसे हम कहते हैं कि हमने जो डेप्रिसिएशन लगानी होती है वो किस वाइज लगानी है, यानी कि डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर बेस पे, किस बेस पे लगानी होती है। ठीक है, तो इसकी आपकी ठीक है 2 कैटेगरी है। फर्स्ट आपका केस है पुट टू यूज ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर। मतलब कि सेम प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, पहले ये बता देती हूँ आपको कि प्रीवियस ईयर इन विच इट इज़ एक्वायर। मतलब कि अगर आपने जैसे कि 2018 में या 19 में ठीक है एक एसेट को परचेज़ किया है एंड उसी साल में आपने उसको पुट टू यूज़ किया। पुट टू यूज़ का मतलब होता है कि आपने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, देन वो होता है आपका पुट टू यूज़ ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगेन ईयर ऑफ एक्वाइजेशन मतलब कि जब आपने वो एसेट ली थी वो वाला साल, प्लस जब आपने उसको यूज़ किया वो वाला साल। ठीक है, दोनों सेम हो, जैसे कि 19 में आपने ली थी मशीन एक और 19 में आपने यूज़ किया। ठीक है, वो वाली चीज़ कहते हैं अगर आपको पास सेम ईयर है, ठीक है, जिसमें आपने चीज़ को लिया भी और चीज़ को यूज़ भी किया, देन उस केस में आपने 2 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। देन उस चीज़ में आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपकी जो आपने जो डेज देखने होते हैं, ठीक है, आपकी जो लिमिट होती है ना, आपकी जो टैक्स के द्वारा आपने एक एक्ट बना हुआ है, एक्ट नहीं कह सकते, प्रोविज़न ये टाइप की कि आपने 180 डेज ठीक है आपने देखने होते हैं। ठीक है, अगर जो आप चीज़ ठीक है आपने जो एसेट ली है, कहते हैं अगर आपके वो जो उसने उसका जो आपने यूज़ किया है, ठीक है, वो यूज़ 180 डेज या उससे ज़्यादा है, ठीक है, देन उस केस में हमने फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। ठीक है, बट अगर उसका यूज़ आपने जो 180 डेज से कम किया है, देन उस केस में हम 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, अगेन जो हमारी अमाउंट है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वो 2 ही हैं। ठीक है, या तो हम फुल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें या हम कर लें हाफ, इससे ज़्यादा या इससे कम हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहते हैं फुल हमने कहाँ करना और हमने हाफ़ कहाँ करना होता है। फुल हम तब करेंगे जब हमने उस चीज़ को जो लिया है, ठीक है, उस चीज़ को जो हमने यूज़ किया है उसका यूजेस का जो टाइम पीरियड है वो क्या है 180 डेज़ या 180 डेज से ज़्यादा है, देन उस केस में हम लगाएंगे फुल रेट चाहे जितना भी हो 20 50 वट एवर जितना भी हो। ठीक है, बट अगर इन केस जैसे आपने अगर उसका यूज़ 180 डेज से कम किया है, ठीक है, 180 दिन से कम किया है, देन उस केस में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 50%। ठीक है, जितना भी रेट होगा, जैसे कि अगर आपका रेट है 20% तो 20% का हाफ कितना होगा 10। ठीक है, तो हम 10% ही चार्ज करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने आपको एग्जांपल भी दी है। और एक चीज़ ये एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि जब भी आपने ठीक है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है, देन उस केस में आपने डेट कौन सी लेनी है, डेट ऑफ एक्वाइजेशन वाली और डेट ऑफ पुट टू यूज़ वाली, कि डेट कब हमने लिया और कब हमने यूज़ किया। ठीक है, तो अकाउंट्स में हम क्या कहाँ से काउंट करते हैं कि हमने कब से परचेज़ किया। ठीक है, बट टैक्स में ऐसा नहीं होता। टैक्स में हमें देखना है कि हमने उस चीज़ को उस एसेट को कब से यूज़ किया। इट मीन्स हमने क्या देखना होता है कि जो आपका पुट टू यूज़ आपने कब किया। ठीक है, आपने चीज़ कब परचेज़ की वो मुझे नहीं, उसका मुझे मतलब आपने कब से उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, हमें उस डेट से हम काउंट करेंगे 180 डेज़। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है यहाँ पे आपने एसेट परचेज़ की है एग्जांपल। ठीक है, एसेट परचेज़ की आपने 30th 5th of 19 को। ठीक है, उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 20% रेट है। इसके 2 केस है। फर्स्ट केस है आपका कि अगर आपने इसी एसेट को, ठीक है, जो कि आपने 5वें महीने में परचेज़ किया था, उसको आपने यूज़ किया है पुट टू यूज़ किया है फ्रॉम 1st of 17 को, सॉरी 1st of 7 को। ठीक है, ठीक है, उसके इसका मतलब कि 1 महीने बाद आपने उसको यूज़ किया। ठीक है, देन उस केस में ध्यान से देखिए आपका अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल 19। ठीक है, और उसके बाद आपने 5वां महीना जब खत्म हुआ तब आपने क्या किया, उसको परचेज़ किया। ठीक है, ये है आपकी डेट ऑफ परचेज DOP। ठीक है, उसके बाद है 1/7/19 को, मतलब कि आपने 1 महीने बाद उसको यूज़ किया, ये है आपकी डेट ऑफ यूजेस। ठीक है, देन उस केस में आपका साल खत्म हो गया लास्ट में 31 मार्च 2020। ठीक है, अब देखिए कहते हैं हमने जो डेज काउंट करने हैं ना 180 डेज, वो हमने कहाँ से काउंट करने हैं, जहाँ से उसको यूज़ करना स्टार्ट किया तब से हमने काउंट करना है स्टार्ट। ठीक है, ये नहीं कि हमने यहाँ परचेज़ कब किया, हमने मुझे मैटर नहीं करता। ठीक है, ध्यान से रखिए, परचेज़ आपने कब किया वो मुझे किसी काम का नहीं, आपने उस एसेट को यूज़ कब किया वहाँ से हमने अपने 180 डेज़ की जो कैलकुलेशन है वो हमने करनी है। ठीक है, तो आपके पास हमने यूज़ कब किया 1/7/19 को। ठीक है, और आपका साल का कब खत्म हुआ है 31 मार्च 2020 को। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मंथ बन गए 180 डेज से ज़्यादा। ठीक है, डेज है ना, इट मीन्स यहाँ जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितना होगा, फुल 20% चार्ज होगा। ठीक है, अगेन उसके बाद सेकंड केस है आपका, कहता है कि अगर आपने पुट टू यूज़ किया है उसको 1st of 11 को। ठीक है, अगर आपने उसको यूज़ किया है नवंबर के फर्स्ट डेट में, देन अगेन वही आपका कि आपने परचेज कब किया था 5वें महीने में। ठीक है, एंड आपने यूज़ कब किया 11 नवंबर के महीने में। ठीक है, तो नवंबर के महीने से मार्च तक के कितने मंथ बन गए, आपके मंथ कम हो रहे। ठीक है, आपके नंबर ऑफ डेज कम है 180 डेज से, इट मीन्स यहाँ कितना चार्ज होगा 20% का हाफ
जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होगा, इसमें 10% चार्ज होगा, ठीक है। अगेन जब भी आपने 180 डेज काउंट करने हैं, ठीक है, देन उस केस में आपने कौन सी डेट याद रखनी है कि पुट टू यूज़ के, अब आपने उस एसेट को पुट टू यूज़ कब किया है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड केस कि अगर आपने जो पुट टू यूज़ इन डिफरेंट प्रीवियस एक्सपोज कि अगर आपने, ठीक है, 2018 को, ठीक है, आपने एसेट को परचेज़ किया था, ठीक है, और अगर आपने उसी एसेट को 2019 में यूज़ किया, ठीक है, देन उस केस में कहते हैं हम क्या चार्ज करेंगे, देन उस केस में कहते हैं फुल डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ पुट टू यूज़, कहते हैं उस केस में हम क्या चार्ज करेंगे, फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देन उस केस में हम जो 180 डेज़ की जो होती है ना प्रोविज़न, उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। 180 डेज़ की प्रोविज़न आपने कब देखनी है, जब आपका ईयर ऑफ एक्वाइजेशन और जब आपका ईयर ऑफ पुट टू यूज़ सेम हो, ठीक है, कि जिस साल में आपने लिया उसी साल में आपने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, देन आप देखेंगे कि यूज़ कितने टाइम तक हुआ, 180 डेज से ज़्यादा हुआ है कम हुआ, ठीक है। बट सपोज अगर आपने उसको लिया पिछले साल में, ठीक है, और यूज़ अब इस साल में कर रहे हो, ठीक है, देन उस केस में हमें सीधा फुल डेप्रिसिएशन ही चार्ज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एसेट परचेज़ की है 30th 5th 15 को, ठीक है, और आपने उसी टाइम को उसने आपने वो रेडी टू यूज़ है, ठीक है, बट आपने उसको पुट टू यूज़ कब किया है 31st 7th को, ठीक है, कि अगले साल 2016 में आपने उसको यूज़ किया, ठीक है। देन उस केस में सिंपल हमने डेज काउंट ही नहीं करने, सीधा हमने क्या करना है 20% की क्या निकाल देनी है, अपनी डेप्रिसिएशन निकाल देनी फुल रेट के साथ। एंड उसके बाद आपका केस सेकेंड है कि अगर आपने पुट यूज़ किया 1 Jan 17 को, ठीक है, अगेन 15 को लिया था, ठीक है, 15 को लेने के बाद अगर आपने 16 में स्टार्ट किया या 17 में आपको यूज़ किया, देन उस केस में भी आपने जो नंबर ऑफ़ डेज है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन आपने नहीं करनी, सीधा आपने 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। एंड इसके बाद एक सिंपल छोटा सा पॉइंट है कि इन केस ऑफ अ न्यूली सेटअप यूनिट, ठीक है, कि सपोज कोई न्यूली सेटअप बिजनेस, ठीक है, आपने सेट किया है, एंड उस केस में कहते हैं डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन इज़ कंसर्न्ड एज अ डेट ऑफ पुट यूज़, कि जब जिस डेट से, ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की है उसी डेट को ही हम क्या मानेंगे, पुट यूज़ की डेट मानेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको सब में क्लेरिफाई गिवन होगा कि आपने खरीदा है इस टाइम पे, आपने उसको यूज़ इस टाइम पे स्टार्ट करना किया है, ठीक है, अगेन। बट अगर आपको पुट टू यूज़ की डेट नहीं गिवन, ठीक है, देन उस केस में आप अज्यूम कर लीजिएगा कि जब आपने परचेज़ किया तभी आपने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बट अगर आपका न्यूली सेटअप बिजनेस है, देन उस केस में जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की है, तभी से आप हम उसे पुट टू यूज़ की डेट मानेंगे, ठीक है।